हेलो स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेगरी सीरीज़ के बारे में। देखिए ग्रेगरी सीरीज़ क्या है। इज़ एन इनफाइनाइट टेलर सीरीज़। ये एक इनफाइनाइट टेलर सीरीज़ है जो एक्सपेंशन है। किस चीज़ की एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन ऑफ द इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन के इन्वर्स की एक्सपेंशन को हम कहते हैं ग्रेगरी सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम टेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेन इन्वर्स ऑफ पाई/4, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं ग्रेगरी सीरीज़। किसकी एक्सपेंशन को? इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1668 बाय जेम्स ग्रेगरी। और ये डिस्कवर्ड किसने की? जेम्स ग्रेगरी ने 1668 ईस्वी में, ठीक है। बाद में और बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, एक दो और आए जिन्होंने पाई के बारे में बताया। वो बाद में रीडिस्कवर्ड हुए या रीओपन भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ को बाद में यूज़ किया उन्होंने पाई की वैल्यू निकालने के लिए। तो उस पाई की वैल्यू के लिए भी क्या कंसिडर किया उन्होंने, वो भी मैं आपको इधर बताऊंगा प्रूफ में। बुक में है भी है शायद, ठीक है ना, प्रूफ इसका। तो इधर इधर भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए ये था ग्रेगरी सीरीज़ के बारे में कि किसने डिस्कवर किया और कब किया और किसके बारे में ये एक्सपेंशन होती है, ठीक है। ये इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन की एक्सपेंशन को हम कहते हैं ग्रेगरी सीरीज़। और ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सीरीज़ क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये है टेन इनवर्स ऑफ एक्स की, मतलब इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की एक्सपेंशन, जिसको हम ग्रेगरी सीरीज़ कहते हैं। अगर एक्स जो है वो लाइज कर रहा है -1 to 1 इंटरवल में, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। मतलब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझते हो, -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। जब अगर एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो तब इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की एक्सपेंशन होगी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस, मतलब पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस अप टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट है। तो और दूसरी हम एक्सपेंशन इसकी भी लिख सकते हैं कि अगर थीटा जो है वो लाई कर रहा है -π/1, -1 और 1 इंटरवल के लिए एक्सपेंशन ये है टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट। अगर थीटा तुम्हारा, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं थीटा ही हो। अगर थीटा तुम्हारा -π/4 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है तो तब थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी टेन थीटा -1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस 1/5 टेन की रेज टू पावर 5 थीटा माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो ये दिस एक्सपेंशन इज़ नोन एज ग्रेगरी सीरीज़, या दिस सीरीज़ इज़ नोन एज ग्रेगरी सीरीज़। अब इसका प्रूफ जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ बुक में, बिल्कुल आसान है प्रूफ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। प्रूफ करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ही प्रूफ एग्ज़ाम में आता है, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद बुक से पढ़ सकते हो। जहाँ से प्रॉब्लम आती है मुझे कंसल्ट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसके रिलेटेड कुछ नोट्स पढ़ेंगे या कुछ क्लोरलीज को बोलते हैं वो देखेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। डायरेक्ट इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो वो इसी तरीके से आएंगे, यूज़ ग्रेगरी सीरीज़, फाइंड दिस या एवेलुएट दिस। क्वेश्चन दिया होगा और बोलेगा यूज़ करो ग्रेगरी सीरीज़ का, ठीक है। तो फाइंड कीजिए, एग्ज़ाम में इस तरीके से आएगा। एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आएगा, हाँ प्रूफ भी आ सकता है लेकिन प्रूफ इतना अगर आ भी जाए तो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बुक में दिया हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा चांस क्वेश्चन के बनते हैं। अब देखिए इसमें अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स की मैंने एक्सपेंशन बताई, मतलब इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की मैंने बताई x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5/3 x5/5। अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूँ, ठीक है, इस x की जगह पर मैं पुट कर दूँ 1, इफ़ x इक्वल टू 1, तो तब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा इक्वल टू x की जगह पर 1/3, मतलब 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से आता जाएगा। अब टेन इनवर्स ऑफ 1 किसकी वैल्यू होती है भाई? π/4 की वैल्यू होती है, क्योंकि टेन इनवर्स का टेन इनवर्स और 1 की जगह पर टेन π/4, और टेन इनवर्स कट जाता है तो इट मीन्स टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर आ गया? π/4 के बराबर। अब π/4 की वैल्यू जहाँ पर आपको यूज़ करनी होगी तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप क्लोरली लिख लें, याद कर रख लें कि जब x की, मतलब इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन में जब x की वैल्यू 1 होगी तो तब π/4 की वैल्यू होगी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 आगे अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी ग्रेगरी सीरीज़ को यूज़ करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं पाई की वैल्यू होती है ना 3.1416 नियरली, इसके नज़दीकी होती है। तो
इसकी मतलब इसी को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, बुक पे ऑलरेडी दी हुई है, आप लोग खुद समझ लें। सिर्फ हमें कंसीडर जो होता है वो जो कंसीडर करना होता है वो याद रखना आपको, ठीक है ना। हमने इसमें कंसीडर करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/2 और tan इनवर्स ऑफ 1/3 यूज़ कंसीडर करेंगे। कंसीडर ये चीज़ करेंगे तभी जाके पाई की वैल्यू प्रूफ होगी, अदरवाइज़ ये प्रूफ होने वाली नहीं, ठीक है ना। तो ये बुक पे दिया हुआ, तो किस तरीके से कंसीडर किया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके फिर आगे दो मेथड बताए हुए हैं इसी पाई की वैल्यू निकालने के लिए। एक मेथड का नाम मशीन सीरीज़ बताया हुआ और दूसरे का नाम रदरफोर्ड सीरीज़ बताया हुआ है। तो मशीन सीरीज़ में देखिए पाई/4 को किस तरीके से लिख रहा है वो 4 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस 10, क्योंकि जैसे पीछे नहीं है, जैसे वो मैंने एक्सपेंशन बताई ये वाली, थीटा अगर इसके बीच में तो तब थीटा की वैल्यू होगी tan थीटा माइनस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रदरफोर्ड आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि मशीन सीरीज़ से पाई/4 किसके बराबर होती है भाई, ये इन्होंने लिखी हुई है कि मशीन सीरीज़ से पाई/4 होता है 4 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/239। तो ये प्रूफ करके आप फिर सीरीज़ ग्रेगरी सीरीज़ लगाओगे तो मशीन सीरीज़ से भी प्रूफ हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से रदरफोर्ड सीरीज़ भी जो है वो पाई/4 के बारे में क्या कहती है वो भी लिखा हुआ है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज पे डायरेक्ट, एग्जांपल सॉल्व जो है वो आप लोग खुद करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देखिए स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4F का, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस अप टू सो 1 इक्वल टू पाई/2√2। कह रहा है इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो तो तुम्हारी राइट हैंड साइड है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस अप टू सो 1 इक्वल टू √2 इंटू। अब देखिए ये वाली सीरीज़ अभी हमने पीछे पढ़ी कि 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 प्लस माइनस अप टू सो 1, ये कौन सी सीरीज़ है भाई, ये पाई/4 की एक्सपेंशन है। अभी मैंने प्रीवियस क्लोरली बताई ना आपको कि जब भी कभी इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन में x की वैल्यू 1 होती है तो तब पाई/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस अप टू सो 1। तो इसी तरीके से हम इसकी जगह पर लिख लेंगे पाई/4, ठीक है स्टूडेंट, पाई/4 लिखेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ किसके साथ, √2 के साथ अगर रैशनलाइज कर दूँ, √2 के साथ रैशनलाइज करूँगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई, एक मिनट, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या फिर इसको हाँ रैशनलाइज ठीक रहेगा। रैशनलाइज कर देते हैं √2 के साथ, पाई/4 रैशनलाइज कर दिया √2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू पाई/4√2, ठीक है ना स्टूडेंट। स्क्वायर रूट कट गया तो बचा 2 और 2 1 और 2 2 2 और 4, तो आपके पास आ गया पाई/2√2। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ग्रेगरी सीरीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आगे 2 3 4 अप टू जितने भी हैं वो सारे इसी तरीके से हैं, सॉरी स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ से जो क्वेश्चन नहीं होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है, या फिर आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो नहीं होगा वो मुझे बता देंगे आप, तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप जितना आपको पढ़ाया ये सारा समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू, ओके बाय।